आज से करीब 252 मिलियन साल पहले जब इंसानों का नामो निशान नहीं था पृथ्वी पर, उस वक्त हमारी पृथ्वी पहला जोइक एरा के दौर से गुजर रही थी और साइबेरिया के वॉल्केनिक पहाड़ फटकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में हजारों टन लावा और जहरीली गैस छोड़ रहे थे। फिर वो सारी स्पीसीज जो पृथ्वी पर रहती थी, पृथ्वी पर सरवाइव करती थी, उनका सरवाइव करना मुश्किल हो गया, उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर उसके बाद वही हुआ जो होना था, सब कुछ खत्म हो गया। जिसके बाद हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और उसको फिर से रहने लायक बनने में 10 मिलियन साल लग गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रकृति का कुछ ऐसा नेचर है कि अगर आग है तो पानी भी होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। और फिर जब अर्थ का एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो गया और अर्थ पर सरवाइव करना पॉसिबल हो गया, उसके बाद एक नई स्पीसीज का जन्म हुआ। लेकिन उससे पहले हमारी पृथ्वी का हाल इतना ज्यादा बेहाल था कि उसकी कल्पना कर पाना ही मुश्किल है। कहा तो जाता है कि उस दौर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके बाद आज तक पृथ्वी का टेम्परेचर उतना कभी नहीं हुआ। उस दौर के 10 मिलियन साल बाद जब अर्थ फिर से सरवाइव करने लायक बन गया, फिर जन्म हुआ डायनासोर्स का। डायनासोर शब्द डायनो और सोर से बना है। डायनासोर शब्द का डायनो ग्रीक वर्ड डायनो से आया है, जिसका मतलब होता है खतरनाक, और सोर वर्ड ग्रीक वर्ड सोरस से बना है, जिसका मतलब होता है छिपकली। इसका मतलब डायनासोर शब्द का मतलब होता है खतरनाक छिपकली। लेकिन छिपकली शब्द सुनकर आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि माना यह जाता है जो पहले डायनासोर होते थे उनका सिर एक कार के बराबर होता था, और अगर उनके बॉडी का अनुमान लगाया जाए तो उनकी बॉडी एक बड़े बस से भी बड़ी होती थी। और अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक होते थे। और अगर डायनासोर की स्पीसीज अभी भी अर्थ पर होती तो जंगल का राजा शायद ही शेर होता। अर्थ पर अगर डायनासोर की स्पीसीज इस दौर में एग्जिस्ट करती तो ह्यूमन का सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल रहता। इतने ज्यादा खतरनाक थे डायनासोर्स। डायनासोर के करीब 700 स्पीसीज थी जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर राज करती थी, जिसमें कुछ डायनासोर बड़े या फिर छोटे होते थे, या फिर कुछ तैरने वाले होते थे या उड़ने वाले होते थे। डायनासोर्स के दौर में जो स्पीसीज सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती थी डायनासोर्स की, उसका नाम है ट्राइनोसोरस रेक्स। जी हाँ, जिसे हम सब टी रेक्स के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ गाइस, डायनासोर की ये स्पीसीज इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी कि उसके सामने आज के एनिमल्स कुछ भी नहीं है। मतलब कि आप इमेजिन करो, जिसे हम लोग जंगल का राजा मानते हैं लॉयन यानी कि शेर को, इसकी फाइट अगर उस दौर के ट्राइनोसोरस रेक्स यानी टी रेक्स डायनासोर से करा दी जाए तो क्या होगा। तो गाइस, जो टी रेक्स डायनासोर है वो शेर को अपने रास्ते से एक चूहे की तरह हटा देगा। तो ये टी रेक्स इतने ज्यादा खतरनाक होते थे, इनका जबड़ा इतना ज्यादा मजबूत होता था, उतना मजबूत आज तक किसी एनिमल का जबड़ा नहीं पाया गया। इनका बाइट फोर्स 4,31,000 पाउंड PSI से भी ज्यादा का होता था। मतलब कि इस टी रेक्स डायनासोर के जबड़े में जो भी एक बार आ गया उसका बचना इम्पॉसिबल। टी रेक्स के सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होती थी, जो अपने शिकार की गंध को 160 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता था। हमारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो टी रेक्स होता था उसकी आंखें आज के ईगल से भी ज्यादा शार्प होती थी, जिनके पास स्टेरियोस्कोपिक विजन होता था, जो कि हम इंसानों में और शिकारी पक्षियों के आंखों में पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टी रेक्स डायनासोर अपने शिकार को ढूंढने के लिए इको लोकेशन का भी इस्तेमाल करते थे। ये अपने शिकार के पैरों की आवाज 100 मील दूर से भी पता करने में सक्षम थे। दोस्तों, क्या इन खतरनाक डायनासोर्स को हम अभी भी अपने आंखों से देख सकते हैं? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। देखिए, डायनासोर्स को देखने का एक तरीका तो मौजूद है, लेकिन उसे अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो सन है उसकी लाइट को पृथ्वी तक आने में कुछ वक्त लगता है। तो गाइस, जैसा कि हम लोग आसमान में जो तारे रात में देखते हैं उसकी लाइट को हमारे आंखों तक आने में कई साल का वक्त लग जाता है। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि लाइट को भी ट्रेवल करने में कुछ टाइम पीरियड लगता है। यानी कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डायनासोर्स को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि पृथ्वी पर पहले क्या क्या होता था। डायनासोर्स 66 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए थे। तो दोस्तों, मान ले अगर हम ब्रह्मांड में पृथ्वी से 6 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर दूर चले जाएं, वो भी लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करके, और वहां से हम पृथ्वी पर किसी सुपर पावरफुल टेलीस्कोप से देखें तो हमें पृथ्वी पर डायनासोर्स घूमते हुए दिखाई देंगे, और हमें पृथ्वी पर वो सारी चीजें दिखाई देंगी जो 6 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर पहले होती थी, क्योंकि वहां पर 6 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर की पहले की लाइट दिखाई देगी। और गाइज, ये सब कोई मैजिक नहीं है, ये सब सिर्फ टाइम की स्पीड से तेज ट्रेवल करने का कॉन्सेप्ट है।
और गाइस ऐसा कर पाना हम ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों के पास ना ऐसी कोई टेक्निक है ना ऐसा कोई टूल है कि हम टाइम की स्पीड से तेज ट्रेवल कर सके। और गाइस अगर हमारे साइंटिस्ट ऐसा कोई टूल बनाने में सक्सेसफुल हो गए जिससे हम लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल कर सके, जो कि इम्पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल हो गया तो पृथ्वी पर हम पिछली सारी चीजें देख पाएंगे जो कि पहले हमारे पृथ्वी पर हुआ करती थी। दोस्तों लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बात कर लेते हैं कि हमारे साइंटिस्ट के पास क्या प्रूफ है कि डायनासोर्स पहले पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे। डायनासोर के फॉसिल्स हमें पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। जी हाँ, अंटार्कटिका में भी। ये डायनासोर्स अंटार्कटिका में भी, जहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा माइनस में रहता है, वहाँ पर भी एग्जिस्ट करते थे। और दोस्तों इन्हीं फॉसिल्स की खोज करने वालों को पैलिएंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर्स करीब पृथ्वी पर 200 साल तक जिंदा रहते थे और इनकी जीवन काल की तुलना मगरमच्छ और कछुओं पर आधारित है, जिनका मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा धीमा होता है। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा क्या हो गया कि डायनासोर्स का नामो निशान खत्म हो गया। हमारे कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि उस समय एक बड़ा एस्टेरॉयड आके पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर डायनासोर्स खत्म हो गए। ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के एक आइलैंड युकाटान से आकर टकराया था और इतनी तेज टकराया था कि पूरी पृथ्वी पर शॉक वेव पैदा हो गए थे। एक स्टडी के मुताबिक उस एस्टेरॉयड की गर्मी 10 हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा थी, जिसकी गर्मी से दूर दूर तक सारे डायनासोर्स मर गए। जो भी इस गर्मी की चपेट में आया जल के राख हो गया। दोस्तों डायनासोर तो मर गए, लेकिन डायनासोर से पहले भी पृथ्वी पर कई सारे जीव जंतु रहते होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पृथ्वी की एज सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर्स है और इंसान इस दुनिया में सिर्फ 2 मिलियन ईयर्स से है, यानी 20 साल। और डायनासोर इस दुनिया में 160 मिलियन यानी 16 करोड़ साल से थे। तो दोस्तों पृथ्वी के एज के हिसाब से इंसान काफी शॉर्ट टाइम से ही पृथ्वी पर राज कर रहा है। ह्यूमंस को सिर्फ वही पता है जो ह्यूमंस ने अर्थ पर डिस्कवर किया है, और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि डायनासोर से पहले और कौन कौन सी स्पीशीज पृथ्वी पर रहती थी। तो वैसे गाइज आपको सबसे ज्यादा कौन सा डायनासोर पसंद है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।